दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं और थंबनेल पर देख भी चुके हैं कि हम लगातार पढ़ रहे हैं मैथ स्पेशल बेंच और इसमें हमारा टॉपिक है कार्य तथा समय। और इसी हिसाब से दोस्तों हम लगातार इसे देख रहे हैं और आज हमारे सवाल में हम पहुंचे हैं छठे के पांचवें पार्ट पे। हम इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे समझते हैं कि ये अगला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का वैसे ही पहला सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने कैसे समझा है। हमने कहा है कि जैसे ए के दिन बताए, कितने बताए दोस्तों 10, ऐसे लिख लीजिए, ये हुए ए के दिन। बी के दिन बताए हैं दोस्तों, तो ये 3 जो है ये कोई अलग नहीं है, बस ये 3 इनकी गिनती है दोस्तों, 1 2 3। तो एक ए एक बी और एक सी, और अन्य इसका कोई कार्य नहीं है। तो समझे दोस्तों, ए के लिए जो बताया क्रम से का मतलब क्रम वाइज होता है दोस्तों। ए पहले है तो 10 पहले है, बी दूसरे पे है तो 12 दूसरे पे है, सी तीसरे पे है तो 15 तीसरे पे। तो 10 जो हुए ए के दिन हुए, बी के 12 दिन हुए और सी के कितने 15 दिन हुए दोस्तों। तो बी के दिन कितने हुए दोस्तों 12 और सी के दिन कितने हुए दोस्तों 15। और जैसे कि आपको बताया कि आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें। क्या करें दोस्तों, एलसीएम ले लें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 60 यूनिट आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ क्या ले लिया एलसीएम, ये क्या हुआ दोस्तों हमारा कार्य हुआ। तो कार्य कितना हो गया दोस्तों 60 यूनिट। ये 60 यूनिट हमारा क्या है कार्य। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें इनकी अक्षमता पता करनी है, एफिशिएंसी। वो क्या होती है दोस्तों, देखिए सुनिए, ये दिन कितने हैं 10 है और कार्य कितना है 60 यूनिट। तो इस 60 को हम 10 से इस 10 से क्या कर देंगे दोस्तों भाग कर देंगे। तो कितना आया 6। तो दोस्तों कितना है 6। ये क्या हुई एफिशिएंसी यानी कि अक्षमता जिसकी हम बात कर रहे थे। इसे कह सकते हैं हम दोस्तों कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। कौन दोस्तों, ए। हम बात करें किसकी, देखिए यहाँ पे क्या है ए है, तो ए के सामने जो आया है ये ए की अक्षमता आई है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बी के लिए बात कर लेते हैं दोस्तों। बी 12 ये 60, तो 12 पंजे 60, ये दोस्तों कितना। तो बी की जो अक्षमता आई है दोस्तों यानी कि एक दिन का काम कितना है 5। और बात सी की करें दोस्तों तो 15 चौके कितने 60। तो इस तरीके से सी की जो अक्षमता आई है दोस्तों कितनी आई है 4 आई। दोस्तों हमें ए की अक्षमता पता लगी, कितनी दोस्तों ए की 6। बी की पता लगी, बी की कितनी दोस्तों 5। और सी की पता लगी, सी की कितनी दोस्तों 4। इस तरीके से हम ए बी सी की अक्षमता जान चुके हैं दोस्तों, अर्थात कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपने आगे हम कंडीशन पे चलते हैं कि सवाल में कहा क्या गया है। तो सवाल में कहा कि तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्या कहा, तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद, देखिए दोस्तों पकड़ लीजिए इस बात को, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, क्या कहा दोस्तों यहाँ पहले कहा है, यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों पहले, यहाँ क्या कहा है बाद कहा है। तो ये बाद है दोस्तों, ये पहले है, काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसा सवाल हमने पिछली वीडियो में भी किया था, उम्मीद है आपको अगर वो बात याद है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल वो सेम कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया कि ये जो बाद वाले हैं, ये जितने भी दिन का काम है बाद वाला दिन, कि 3 दिन बाद एक छोड़ दिया काम, तो उसके जो 3 दिन का काम है उसे घटा दीजिए। बाद वाले दिन के लिए दोस्तों गुणा करें और क्या करते हैं घटा दे, बाद वाले को क्या करते हैं घटा दे। लेकिन जो पहले कि काम खत्म होने के 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, इस प्रकार का जब भी कोई पहले वगैरह, तो जितने दिन वो काम छोड़ के गया दोस्तों उससे कराओ, उसका काम क्या कर दो पहले वाले का जोड़ दो, ठीक है दोस्तों। कराने से मतलब क्या है मेरा, जोड़ दो उसका काम, और जो बाद में जाए उसे घटा दो। कैसे समझिए जरा। तो परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो आपने क्या करा दोस्तों, देखिए आपने किया कि ए, ये जो ए की अक्षमता है 6, इसमें 3 से गुणा कर दी, तो कितना हुआ दोस्तों 6 18। तो ये 18 काम जो है ए ने कराया अकेले, कितने दिन 3 दिन। ये अकेले का इसका काम आ गया 3 दिन का, 18 काम कर सकता था ये 3 दिन में ही, और इसने 18 काम किया और ये काम छोड़ के चला गया। और आगे क्या कहा, सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले। तो जो सी है दोस्तों, सी कितने दिन 4 दिन। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने गुणा कर ली, तो 4 चौक 16। तो देखिए दोस्तों सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर अभी तक यहाँ पे देखें कि इसके कितने थे 3 दिन, किसके दोस्तों ए के, किसकी बात करें हम ए की बात करें, ए की, तो ए के 3 दिन थे दोस्तों। तो 6 एक दिन में काम कितना कर सकता है 6, तो 6 गुणा 3 है ना। ए कितना काम कर सकता है दोस्तों
6 काम। ए कितना कर सकता है 6 काम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है हमने दोस्तों। तो 6 गुणा 3 36 18, ये 18 काम किया है 3 दिन में। और अगर बात करें सी की, तो सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले। तो अगर हम देखें तो सी जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सी एक दिन में कितने दोस्तों 4 काम। तो 4 गुणा 4 4 चौक 16 काम। लेकिन दोस्तों दोनों में फर्क क्या है डाटा में, ये तो क्या है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो इसको बिल्कुल अलग कर दो दोस्तों। ठीक है, इसने 18 काम किया, ये अलग हो गया। तो हमने इस तरीके से 18 को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से घटा दिया। तो देखिए 60 में से 18 घटाएंगे, है ना, 10 में से 8 गए, कितने बचे दोस्तों 2, और 5 में से गया 4। तो इस तरीके से 42 कार्य जो है दोस्तों बचा है ए के बाद। ए चला गया है, ठीक है, उसको कोई जिक्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, ए की हमने बात को खत्म कर देते हैं कि ए का काम जो है वो खत्म हो यहाँ से। ठीक है दोस्तों, उसने 18 काम किया और चला गया। अब देखिए हमने क्या करा दोस्तों, सी जो है काम खत्म होने के, अब ये बी और सी लगे हुए हैं काम पे, और सी 4 दिन पहले, जैसे ही इसे पता लगा कि अब ये तो जा चुका था पहले ही, वो तो अलग हो गया, तो बी और सी काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आइडिया लगा कि 4 दिन में अब काम हो जाएगा, तो इसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो अगर हम इसका ये काम कराएं तो पहले वाले का दोस्तों हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 चौक 16, ये 16 काम हम यहाँ क्या कर दे दोस्तों, जोड़ दे। तो अगर हम इसको जोड़ दे दोस्तों, काम कितना हो जाएगा, कितने यूनिट हो जाएगा, 6 और 2 कितने दोस्तों 8, और 4 और 1 कितना दोस्तों 5, कितने यूनिट हुआ 58 यूनिट हुआ दोस्तों, कितने 58। और अगर आप ध्यान से समझें दोस्तों, ए तो पूरी तरीके से गया, लेकिन बी तो काम कर ही रहा था, और जो सी ने काम छोड़ा था वो हमने ऐड कर लिया। तो दोस्तों बी और सी दोनों लगे हुए हैं। तो दोस्तों दोनों लगे हुए हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देखिए इस 58 यूनिट में पहले अगर बी और सी करते तो दोस्तों कितना था 42 था, लेकिन जो सी छोड़ गए वो भी जोड़ने के बाद कितना हुआ 58 यूनिट। तो अगर दोनों, अब दोनों ही हैं बी भी और सी भी, तो दोनों का जोड़ लेते हैं। तो कितने यूनिट काम डेली होगा दोस्तों, 9 यूनिट काम डेली होगा। तो 9 से हम क्या कर देंगे, इसको दोस्तों भाग कर देंगे। और आप अच्छे समझते हैं कि 6 9 54, और 54 के बाद बचेंगे दोस्तों 4/9। तो इस तरीके से इस काम में दोस्तों कितने दिन लगे हैं, 6 सही 4/9 दिन, है ना। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है दोस्तों, 6 सही 4/9 दिन। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों, ए चला गया लेकिन बी तो शुरुआत से ही लगा हुआ था और आखिर तक सी के साथ तक लगा हुआ है। तो जब हमने यहाँ पे बी और सी का दोनों का निकाला, तो शुरू से लेकर आखिर तक का कुल काम आ गया। शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने काम किया है दोस्तों, ठीक है। और वो कितने दिन में हुआ, 6 सही 4/9 दिन, अर्थात पूरा काम हुआ है 6 सही 4/9 दिन में। तो देखिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। तो तीनों अलग अलग, यानी कि ए अलग, बी अलग, सी अलग काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सवाल है। समझिए एक एक बात को कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के किसी भी सवाल को करने में हम समर्थ हो जाएंगे जब भी ए बी और सी और ए के इकट्ठा कर करके इस तरीके से सवाल दिया गया हो कि ए बी सी और सी ए का हिसाब कर लगा सके दोस्तों, आपको सवाल दिया है। तो देखिए ए और बी के दिन कितने हैं दोस्तों 10 दिन, बी और सी के कितने हैं 12 है, और सी के और ए के दोस्तों कितने दिन है 20 दिन। तो ये दोस्तों दिन हुए, है ना, ये क्या हुए दोस्तों दिन हुए। तो उम्मीद है आपको याद है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। आप समझ भी रहे हैं कि कितना आया एलसीएम 60, और ये क्या हुआ हमारा कार्य हुआ दोस्तों, है ना, कि 60 यूनिट हमारे पास क्या है कार्य है, हम इसको मान लेते हैं कार्य है। और इसके बाद देखिए आप करना क्या है दोस्तों, 10 6 60, ये यहाँ पे 10 है ना, 10 दिन ए और बी के मिला के है दोस्तों, अकेले ए के नहीं है इस बार, ए और बी के 10 दिन है। तो 10 से अगर हम 60 को 10 से भाग किया तो 6 2 60, यहाँ पे कितना है दोस्तों 6। ये क्या है अक्षमता आई दोस्तों, एक दिन में इनके द्वारा कितना काम है, इनके दोस्तों न तो अकेले ए न अकेले बी, ए व बी दोनों का की अक्षमता, यानी कि एक दिन में ए और बी दोनों अगर काम करें तो 6 यूनिट करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों देखिए बी और सी करें तो 12 पंजे 60, कितने यूनिट काम करेंगे बी और सी अगर एक साथ करेंगे तो 5 यूनिट करेंगे, और सी और ए अगर करेंगे एक साथ काम तो 20 3 60, तो कितने यूनिट काम करेंगे दोस्तों 3 यूनिट। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ए प्लस बी की यूनिट भी पता लग गई है कि टोटल कितनी है दोस्तों 6, और दोस्तों बी और सी की भी यूनिट पता लग गई है, मतलब एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं 5, और सी और ए एक साथ एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों 3। ए और बी कितना काम कर सकते हैं दोस्तों 6, बी और सी कितना कर सकते हैं 5, और सी और ए दोस्तों कितना कर सकते हैं 3 काम। इस तरीके से बात है दोस्तों। तो अगर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या होगा, देखिए ए और ए कितने दोस्तों 2 ए, बी और बी कितने दोस्तों 2 बी,
और C कितने दोस्तों 2C। तो अगर गौर करें दोस्तों यहाँ डबल हो जाते हैं। तो अगर हम इनकी अक्षमता जोड़ेंगे 6 5 कितने दोस्तों 11, 11 और 3 कितने दोस्तों 14। तो ये ना तो A की है ना B की है ना C की है ना A प्लस B प्लस C की है। इन्हें जोड़ने से दोस्तों A की भी अक्षमता 2 बार जुड़ी है, B की भी अक्षमता 2 बार जुड़ी है, C की भी अक्षमता 2 बार जुड़ी है। तो ये दुगनों की अक्षमता है, अर्थात दोस्तों ये 2ABC की अक्षमता कितनी है, कितनी है दोस्तों, कितनी है ये 14 है। कितनी है दोस्तों 14 है। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इस 2 से इसको कैंसिल कर दें तो दोस्तों A B और C की जो अक्षमता है वो कितनी आई है 7 यूनिट आई है दोस्तों। कितनी आई है दोस्तों 7 यूनिट। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको ये बड़ा विस्तार से समझाया है, लेकिन इतने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो सवाल को आप जल्दी जल्दी भी खत्म कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि 6 और 5 11 और 3 कितने दोस्तों 14 है। ये कितने दोस्तों 14। तो यहाँ पे डबल डबल है। ए की भी अगर हम सबको जोड़ देंगे, हमने सबको क्या करा जोड़ा है, तो 6 5 3 को। तो ये जो 6 थी और बी की अक्षमता थी टोटल, ये बी और सी की अक्षमता थी, ये सी और की और ए की अक्षमता थी। तो ये डबल डबल अक्षमता थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें ए की बी की और सी की अक्षमता चाहिए तो वो इसकी हाफ होगी, केवल इसकी कितनी होगी दोस्तों हाफ। इतना समझ लेना है। हमें पूरा कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, मैंने जोड़ के भी बताया। तो आप यहाँ सीधे सीधे समझिए कि अगर हम इसको 6 को 5 को 3 को जोड़ते हैं तो 14 आ रहा है, लेकिन वो ए की अक्षमता भी इसमें 2 बार ऐड है, बी की भी अक्षमता उसमें 2 बार ऐड है और सी की भी 2 बार। तो अगर उसको जस्ट हाफ करते हैं तो सिंगल ए है ना, सिंगल बी और सिंगल सी की जो अक्षमता है, जो उनकी एफिशिएंसी है, अर्थात उनके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, वो पता लग जाएगा कि ए बी और सी अगर एक दिन में काम करें तो कितना करेंगे दोस्तों 7 यूनिट करेंगे। कितने यूनिट 7 यूनिट करेंगे। तो दोस्तों अगर इसी सवाल में सवाल यही होता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए दोस्तों तीनों की एफिशिएंसी पता लगी, अक्षमता पता लगी, कितनी आई है 7। इस टोटल कार्य 60 यूनिट को हम 7 से भाग कर देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन खैर दोस्तों सवाल क्या है हमारा कि तीनों अलग अलग कितने में करेंगे। तो देखिए दोस्तों बड़ा ही सरल सा हिसाब है। अब देखिए आपका क्या हिसाब बैठता है, गौर करिएगा दोस्तों। हमें ए की अक्षमता अलग चाहिए, बी की अक्षमता अलग चाहिए और सी की अक्षमता अलग चाहिए। तो समझिए ध्यान से देखिए, ये अक्षमता किसकी थी दोस्तों 6 यूनिट, ए की और बी की, और ये किसकी है दोस्तों ए बी और सी की। तो देखिए दोस्तों अगर ए और बी की अक्षमता घटाई जाए तो किसकी आ जाएगी बताइए, ए की और बी की घटाई जाए तो किसकी आ जाएगी सी की आ जाएगी। तो दोस्तों अगर हम 7 में से देखिए दोस्तों ए की चाहिए तो किसे घटाना है हमें बताओ दोस्तों, किस में नहीं है, बी और सी में नहीं है ना दोस्तों, बी और सी में नहीं है। और बी और सी की अक्षमता कितनी है 5 यूनिट। तो अगर हमें ए की चाहिए है ना दोस्तों, ये ए बी और सी है, ये ए है बी है और क्या है सी है। तो अगर बी की और सी की घटा दे तो बी और सी की मिला के अक्षमता कितनी है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट अगर हम यहाँ से घटा दे दोस्तों तो ए की जो आई है वो कितनी आ गई है 2 यूनिट आ गई है। ए की जो एफिशिएंसी अक्षमता है वो 2 यूनिट आई है दोस्तों। अब देखिए बी की अगर हम घटा दें तो टोटल ए बी सी की मिला के कितनी है दोस्तों 7। अब यहाँ पे अगर हम बी की चाहिए तो बी को की अगर हमें चाहिए दोस्तों किसकी ए की और सी की घटा दे तो देखिए दोस्तों ए और सी की कितनी है अक्षमता 3 है। यहाँ से समझ लीजिए चाहे दोस्तों, यहाँ पे भी लिखी हुई है ए और सी की कितनी है 3 है। तो यहीं पे देख लेते हैं जस्ट नीचे लिखी हुई है, तो सी और ए की कितनी अक्षमता दोस्तों 3 है। तो अगर हम 3 घटा दे दोस्तों तो बी की अक्षमता पता लग जाएगी, बी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए सी की बात कर लेते हैं। तो अगर हमें सी की चाहिए तो दोस्तों टोटल कितनी है सी। तो अगर हम सी का चाहिए तो इस बार हम ए और बी की घटा देंगे। ए और बी की अक्षमता कितनी है दोस्तों 6, तो 6 यूनिट, तो 6 घटा देते हैं दोस्तों। तो सी की कितनी आई है दोस्तों 1। गौर करिएगा इस बात पे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर अभी नहीं भी आ रही है तो एक दो और क्वेश्चन हम ऐसे करने वाले हैं दोस्तों, वहां पे आपको ये बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे हमें पता लगा कि ए की जो अक्षमता है वो कितनी है 2 है, बी की कितनी है 4 है, सी की कितनी है 1 है। तो अलग अलग की बात करें तो दोस्तों ए की बात कर लेते हैं। देखिए ए कितने दिन में करेगा, तो कितना कार्य है दोस्तों 60, और वो एक दिन में कितना काम कर सकता है 2, तो 2 से भाग कर दीजिए तो कितने दिन आए दोस्तों 30 दिन आए। कितने दिन आए 30 दिन। इसी तरीके से दोस्तों देखिए बी की बात करते हैं तो काम कितना है दोस्तों 60 यूनिट, और 60 यूनिट प्रतिदिन कितना काम होगा 4 यूनिट काम होगा। तो 15 चौके 60, तो कितना काम कितने दिन में होगा दोस्तों 15 दिन में होगा, है ना। और इसी तरीके से दोस्तों देखिए सी कितना काम करना है 60 ही काम करना है, और एक दिन में कितना काम करेगा दोस्तों 1 यूनिट, तो कितने दिन लग जाएंगे दोस्तों 60 दिन। तो इस तरीके से अलग अलग की बात करें तो ए 30 दिन में उस काम को बी 15 दिन में, और सी कितने में दोस्तों 60 दिन में कर सकते हैं। देखिए मोटा मोटा एक बार मैं आपको दोबारा से इसको बता देता हूँ दोस्तों किया क्या है हमने। तो देखिए ध्यान से, हमने सबसे पहले क्या किया एलसीएम लिया 10 12 और 20 का,
कितना है दोस्तों 60 यूनिट आया। भाग करने के बाद हमें इनकी क्या पता लगी, अक्षमता पता लगी, है ना दोस्तों। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई है कि 60 से 10 को भाग किया 6 आया, 60 को 12 से 5, 60 को 20 तक दिया तो भाग कितना आया 3। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में ये समझाया कि ए और बी की अक्षमता कितनी आई 6, बी और सी की कितनी आई 5 और सी और ए की आए तो कितनी दोस्तों 3। तो अगर इनको ऐड करेंगे, इनको जो कि 14 आ रहा है, तो अक्षमता दोस्तों देखिए इसमें 2 की भी डबल है, बी की भी डबल है और सी की भी। तो मैंने आपको कहा कि हाफ कर दे दोस्तों, आप 14 का हाफ कर दिया कितना, तो आपको पता लगा ए बी और सी की अक्षमता कितनी है ना दोस्तों, एफिशिएंसी कितनी है 7 है। ठीक, तो देखिए अगर हमें ए की चाहिए तो देखिए तीनों की आ रही दोस्तों, बड़ा ही सरल सा हिसाब है। देखिए ए की, बी की और सी की पता लगी, अगर ए की चाहिए तो किसको घटा दो दोस्तों, बी और सी को। बी और सी की अक्षमता आपको आराम से पता 5, तो टोटल 7 में से 5 घटाया तो ए की आ गई दोस्तों 2। इसी तरीके से अगर दोस्तों हमें किसकी चाहिए, बी की चाहिए, तो ए की और किसकी घटा देंगे दोस्तों, सी की। अब देखिए ए और सी की अक्षमता टोटल कितनी है दोस्तों 3, तो 7 में 3 घटाए, बी की आ गई कितनी 4। इसी तरीके से दोस्तों ए बी सी की टोटल कितनी 7, और उसमें से अगर हमें सी की चाहिए तो किसका घटाना पड़ेगा, ए और बी की। ए और बी की अक्षमता कितनी है दोस्तों 6, तो 6 घटा दिए तो कितनी आ गई 1। अभी कुल यूनिट कार्य 60 है, 60 को अगर 2 से भाग करेंगे तो ए के दिन आए 30, बी के आए कितने दोस्तों 15 और सी के कितने आए दोस्तों 60। तो देखिए दोस्तों वैसा ही एक और सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे क्या कहा, ए और बी और सी और ए किसी काम को क्रम से 20, 30 और 40 दिन में कर सकती है। तो दोस्तों ए और बी के कितने बताए हैं, 20 दिन बताए हैं दोस्तों। सबसे शुरुआत में लिखे हैं 20 हुए, यहाँ पे दिन लिख दीजिए। फिर क्या कहा दोस्तों, बी और सी कितने दिन बताए दोस्तों 30 लिख दीजिए। फिर किसके बताए दोस्तों, सी और ए के। तो दोस्तों क्या करिए, ये 40 लिख दिया आपने, ठीक है ना, ये सारी डाटा आपने लिख दी। तो कहा तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। आंकड़े बदले हैं दोस्तों, सेम सवाल है, उम्मीद है इस बार और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिया, एलसीएम 20, 30 और 40 का। उम्मीद है आप समझते हैं, तो इस तरीके से हमने ले लिया है दोस्तों, ये कितना 120। ठीक है दोस्तों, तो 120 यूनिट जो है ये क्या हुआ हमारे पास, कार्य हुआ। इतना कार्य हमें करना है, ये हमें समझना है। तो अगर इसको ए और बी करें दोस्तों, तो देखिए जरा ध्यान से समझिए। 120 को जरा 20 से भाग करिए, तो इससे भाग कर दीजिए इसको, तो 20 छिक्के 120, 30 से करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा, और 4 से करेंगे तो 4 के 12 के हिसाब से 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इनकी अक्षमता आ गई है, कितनी आ गई है 6, 4 और कितनी दोस्तों 3, और ये अक्षमता क्या है, 1 दिन का कार्य है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमने जोड़े 6 और 4 कितने दोस्तों 10 और 3 कितने दोस्तों 13। ठीक है दोस्तों, ये कितनी है 13। तो दोस्तों जैसे कि आप पिछले सवाल में समझ गए हैं कि अगर हम देखें कि हमने इनको जोड़ दिया है, तो ए की अक्षमता 2 बार जुड़ गई है, बी की 2 बार जुड़ गई है, सी की 2 बार जुड़ गई है। तो दोस्तों ये दरअसल दुगना है। तो अगर हमें ए बी और सी की ही अक्षमता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। उम्मीद है ये बात आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप कि अगर हमने इनको जोड़ दिया है, ये ए और बी की है दोस्तों 6, बी और सी की 4 है, सी और ए की 3 है, डबल है। ए और ए की अक्षमता भी 2 बार आ गई है 13 में, बी की भी अक्षमता 2 बार आ गई है, सी की भी 2 बार आ गई है। तो अगर एक बार ए की और एक बार बी की और एक बार सी की चाहिए, तो जो इनकी अक्षमता बैठी है दोस्तों 13, उसे 2 से भाग करके कितना है, ए की अकेले और बी की और सी की, यानी कि एक बार केवल, है ना, डबल नहीं। तो उस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की जो अक्षमता आई है, उनकी एफिशिएंसी आई है, वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों, तो वो कितना हुआ दोस्तों 6.5 हुआ। ठीक है दोस्तों 6.5। अब बात की है कि अलग अलग की, तो देखिए दोस्तों बड़ी सरलता से आप समझ सकते हैं। हमें चाहिए ए की और बी और कितना दोस्तों सी, इनकी यूनिट चाहिए। तो बताइए दोस्तों ये किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी की, कितनी 6.5, तो 6.5। ठीक है दोस्तों, अब अगर ए की चाहिए तो किसकी घटाएंगे, बी और सी की। तो गौर करिए दोस्तों बी और सी की कौन सी है, ये देखिए बी और सी की कितनी है अक्षमता है दोस्तों 4 है, कितनी है दोस्तों 4 है। तो 4 को हम यहाँ से घटा देंगे, तो यहाँ से 6.5 में से 4 गए तो कितने बचे दोस्तों 2.5, अर्थात ए अकेला 2.5 कार्य कर सकता है प्रतिदिन। ये बात समझ। देखिए दोस्तों बी की चाहिए, तो बी टोटल तो कितना है दोस्तों 6.5 है। ए बी और सी में से देखिए अगर बी की चाहिए दोस्तों, किसकी चाहिए, बी की, तो ए की और सी की घटानी होगी, ए की और सी की। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ए और सी है, और इनकी टोटल अक्षमता कितनी है दोस्तों 3 है। तो यहाँ से 3 को घटा देंगे, तो बी की अक्षमता कितनी आई है दोस्तों 3 घटा के 3.5। इस तरीके से ए और बी की आ गई है दोस्तों। अब बात करें सी की, तो टोटल अक्षमता ए बी सी की कितनी है दोस्तों 6.5 है।
अब देखिए सी के लिए क्या करना होगा, सी के लिए क्या करना होगा, ए और बी की घटानी होगी दोस्तों, ए की और किसकी, बी की। तो ए बी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 6, और अगर हम यहाँ से 6 यूनिट घटा दी दोस्तों तो सी की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 0.5। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है कि किस तरीके से, देखिए पहले सवाल में मैंने विस्तृत व्याख्या भी की है दोस्तों, तो इसी तरीके से देखिए, तो ए बी और सी के लिए हमने क्या करा, टोटल जोड़ के 2 से भाग किया, क्योंकि यहाँ पे ए की भी 2 बार अक्षमता आ गई थी, बी की भी 2 बार आ गई थी, सी की भी 2 बार, तो ये 13 हुआ था 6, 4 और 3 को जोड़ के, तो हमने उसका हाफ किया, तो ए अकेला, बी भी अकेला और सी भी, यानी कि ए बी और सी की किसी की 2 बार नहीं, आधा कर दिया तो सिंगल सिंगल हो गया, तो 6.5 इनकी तीनों की अक्षमता बैठी। अगर ए की चाहिए तो किसकी घटा देंगे दोस्तों, ए बी सी में से ए की चाहिए तो बी और सी की अक्षमता घटा देंगे, जो कि बीच में लिखी हुई है 4 यूनिट, घटा दिए दोस्तों। और यहाँ पे अगर बी की चाहिए तो ए और सी की, जो कि लास्ट में लिखी है दोस्तों 3 यूनिट, वो घटा दी हमने वहां से। और सी की चाहिए तो दोस्तों कितना, ए और बी और सी में से 6.5 में से हमने किसे घटाया, ए और बी को, किसको घटाया दोस्तों, सी के लिए ए और बी को, तो ये घटा दिया इस तरीके से। तो ये सबकी ए की, बी की और सी की अक्षमता है। अब देखिए ए के दिन पूछ रहे हैं तो टोटल काम कितना है दोस्तों, 120, और ए की अक्षमता कितनी आई है, 2.5। तो देखिए दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना होगा, 5 से काट देते हैं, चलिए 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 24 पंजे 120 होते हैं दोस्तों, तो 24 दूनी कितने में, 48, यानी कि ए तो करेगा कितने दिन में इसको दोस्तों, 48 दिन में। बात बी की करें दोस्तों तो कुल कार्य कितना है, 120, और बी कितना काम कर सकता है दोस्तों एक दिन में, 3.5, भाग कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए कितना हुआ, 10 हुआ, तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों, 12 दूनी कितने, 24, 240/7। तो देखिए अगर इस तरीके से हम आगे कैलकुलेशन करें दोस्तों तो क्या होगा, 24/7, तो 7 21, कितने दोस्तों, 21 के बाद कितने बचेंगे दोस्तों, 30 बचेंगे यहाँ पे, है ना। तो 7 चौक 28 और 2 बटे कितना दोस्तों, 7 दिन। इस तरीके से यहाँ पे कितना है, 34 सही 2/7 दिन। और बात अगर दोस्तों सी के दिनों की करें तो कुल काम कितने हैं दोस्तों, 120, और यहाँ पे सी की जो अक्षमता है वो आई है दोस्तों 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10, 5 दूनी 10, और 12 दूनी कितने दोस्तों, 240, मतलब 12 दूनी 24, यानी कुल दिन कितने दोस्तों, 240। तो ए के दिन कितने आए दोस्तों, 48 दिन आए हैं, बी के कितने आए हैं, 34 सही 2/7 दिन, और सी के कितने आए हैं 240 दिन। खैर जैसे कि आप जानते हैं पेपर में एक ही बात पूछी जाती है, हमें यहाँ पे विस्तार से चर्चा की, ठीक है दोस्तों।